Good morning, students. In this lecture, we will discuss illustration number 9. क्या कह रहा है? Pass journal entry for the following transaction in the journal of हिमांशु चौहान. तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे journal entry in the books of हिमांशु चौहान, date, particular, LF, amount debit, amount credit. क्या लिखा है? 2019, 1st April. हिमांशु चौहान started business with cash, फर्नीचर एंड गुड्स. तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो हिमांशु क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन क्या है? हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा. और क्या है आपका आगे? गुड्स. तो गुड्स परचेज करें, तो जो गुड्स को खरीदते हैं तो कौन सा अमाउंट इफेक्ट होता है? परचेज. और फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. समझ में आया क्या ट्रांजैक्शन? हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ. फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हुआ. एंड गुड्स, तो गुड्स परचेज करें, गुड्स परचेज करके बिजनेस स्टार्ट करें. तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए कौन सा अमाउंट इफेक्ट होता है? परचेज अकाउंट. और फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट. कैश आपका असेट है. असेट है तो रियल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. फर्नीचर क्या आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में फर्नीचर के नाम का असेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. परचेज कर रहा तो बिजनेस में एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कैपिटल आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को. तो ओनर कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर. तो इसलिए इसको कर देंगे क्रेडिट. तो क्या एंट्री होगी? डेट क्या है? 2019, 1st अप्रैल. किसको डेबिट कर रहा है? कैश को. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000. और किसको डेबिट कर रहा है? फर्नीचर को. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000. और किसको डेबिट कर रहा है? परचेज अकाउंट को. तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज करें कितने के? 60,000 के. गुड्स परचेज करें 60,000 के. और क्रेडिट किसको कर रहा है? कैपिटल को. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो टोटल ये अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना आ रहा है? 2,20,000. राइट. इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन नरेशन लिखना होता है. नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स. क्या आएगा नरेशन? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स. राइट. नाउ सेकंड, 4th अप्रैल. सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो जिसको गुड्स सोल्ड करें उसका नेम दे रखा है. और गुड्स सोल्ड करें जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? लिस्ट प्राइस थी 20,000. कैसे सोल्ड करें? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो क्या बताया था? सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी क्या कहलाती है? परचेज या सेल. तो 20,000, तो 10% ऑफ 20,000, तो 10% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा? 2,000. तो यानी आपकी जो सेल है वो सेल आपकी कहलाएगी कितनी? 18,000. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आपका प्रताप अकाउंट,
और सेल कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। प्रताप क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रताप आपका ओनर है, रिसीव कर रहे हैं गुड्स, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कौन सी डेट है आपकी? 4 अप्रैल। एंट्री हो जाएगी आपकी प्रताप अकाउंट डेबिट, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हुई है? 18,000। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 6 अप्रैल, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। ये जो प्रताप को अपन ने गुड्स सोल्ड करे थे, इसमें से 2000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। तो बात आती है जब लिस्ट प्राइस पे गुड्स सेल नहीं हुए तो लिस्ट प्राइस पे गुड्स रिटर्न भी नहीं होंगे। तो जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं उनकी लिस्ट प्राइस तो 2000 है। ये सेल कैसे हुए थे? 20% ट्रेड डिस्काउंट देके। तो इसमें से लेस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 2000 का 10% कितना होगा? 200। यानी आपकी जो सेल है, सॉरी सेल्स रिटर्न है, वो कितने की कहलाएगी? सेल्स रिटर्न होगी आपकी 1800। तो एक तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? प्रताप अकाउंट। सेल्स रिटर्न आपका सेल करी थी, वापस आगे जो लॉस है, तो कौन सा नेचर? नॉमिनल अकाउंट नेचर। प्रताप आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स रिटर्न आपका लॉस है तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्रताप क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रताप गुड्स दे रहा है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए प्रताप अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कौन सी डेट है? 6 अप्रैल। क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 टू प्रताप 1800। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न। राइट। नेक्स्ट क्या है? Receive from प्रताप 16,000 in full settlement of his account। कह रहा है प्रताप से रिसीव करा, कितना रिसीव करा है? 16,000 रिसीव करा है in full settlement of his account। देखो अपन ने प्रताप को गुड्स सोल्ड करे थे, कितने के? 18,000 के। तो प्रताप को जो सेल हुई थी वो कितने की हुई थी? 18,000 की। इसमें से उसने रिटर्न कर दिया, कितने रिटर्न करा? उसने रिटर्न करा 1800। तो यानी नेट ड्यू कितना हो गया प्रताप से? 0 0 10 में से 8 गए 2, 7 में से बन गया 6 1। कितना होता है? 16,200 अपन को प्रताप से लेने थे। समझ में आया? 18,000 की सेल हुई, 1800 की रिटर्न हो गई, तो नेट अमाउंट कितना लेना है प्रताप से? 16,200 का। क्वेश्चन में कह रहा है 16,000 रुपीज लेके कितना कैश रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ कितना? 16,000। और 16,000 रुपीज लेके फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब बताया था कि ना अब आगे प्रताप को कुछ लेना है ना उससे कुछ देना है। तो यानी हमने प्रताप को 200 रुपीज का क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। कैश रिसीव करते से हम पे करते समय जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। और ये डिस्काउंट हमने दिया है तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ गया? क्या थी ट्रांजैक्शन? कैश रिसीव फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट। तो अपन ने सेल करी कितने की? 18,000 की। आउट ऑफ 18,000 1800 की गुड्स रिटर्न हो गए, तो प्रताप से नेट कितना देना था? 16,200। लेकिन 16,000 रुपीस लेके हमने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी हमने प्रताप को
200 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो अपन कैश रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश, तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, ये डिस्काउंट हमने दिया है, कैश डिस्काउंट हमने दिया है प्रताप को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, प्रताप अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश आ रहा है, 16,000। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना 200। प्रताप क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रताप दे रहा है क्रेडिट द गिवर, कितना सेटलमेंट हुआ है, 16,200। क्या है डेट, डेट है आपकी 10 अप्रैल, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू प्रताप, कितना सेटलमेंट हुआ है, 16,200। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट 15 अप्रैल, कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000, अपन ने फर्नीचर परचेज करा कितने का, 12,000 का, तो एक तो आपका फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा, और फर्नीचर काय में परचेज करेंगे, कैश में, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। तो फर्नीचर परचेज करेंगे, आपका फर्नीचर आपका असेट है तो रियल अकाउंट नेचर, कैश भी आपका असेट है तो रियल अकाउंट नेचर, तो फर्नीचर असेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में फर्नीचर के नाम का असेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है डेट, डेट है आपकी 15 अप्रैल, क्या होगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर परचेस करा अपन ने, 12,000 का, और क्रेडिट किसको करा है, कैश को, तो टू कैश अकाउंट कितना 12,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब जैसे पेज खत्म हो गया तो क्या बताया था, लास्ट में टोटल करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर नेक्स्ट पेज पे ऊपर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसको ढंग से समझ में जब आएगा जब आप कंटिन्यूअस लेक्चर देखेंगे, आपने बीच में से कोई भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया देखना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जो सीक्वेंस हो रहा है उसमें देखिएगा तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 15 अप्रैल है नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन ने गुड्स परचेज करे सहदेव से जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी 50,000, कैसे परचेज करें, एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 12%, तो कितना हो जाएगा आपका 6,000, यानी आपकी जो परचेज है
आपकी परचेज कहलाएगी कितनी, 44,000 आपकी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका, सहदेव। परचेज करेंगे, एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। सहदेव क्या आपका पर्सनल अकाउंट नेचर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सहदेव क्या पर्सनल अकाउंट नेचर रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो सहदेव दे रहा है तो रूल होता है क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आ जाएगा आपका 15 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट कितना 44,000 टू सहदेव, अकाउंट 44,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, being goods purchased on credit। 18 अप्रैल return goods to सहदेव of the list price of 4,000। अपन ने जो गुड्स परचेज करे थे सहदेव के, इसमें से 4,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। तो वापस एक बार, जब लिस्ट प्राइस पे परचेज नहीं हुई है तो लिस्ट प्राइस पे रिटर्न भी नहीं होंगे। कैसे रिटर्न होंगे, 12% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है कितनी, उसकी लिस्ट प्राइस है आपकी कितनी 4,000, उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 4,000 है, 4,000 का 12% कितना होगा आपका 480। तो यानी आपकी जो परचेज रिटर्न है, आपकी परचेज रिटर्न है ये कितनी कहलाएगी, 0। 10 में से 8 लेस करा 2, 9 में से 4 लेस करा 5 और 3, कितनी होगी आपकी सेल्स रिटर्न इज 3520। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो सहदेव अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। सहदेव क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सहदेव रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न आपका एक्सपेंस है नॉमिनल, ये आपका एक्सपेंस कम हो गया, और बिजनेस में जब एक्सपेंस कम होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। जो परचेज करे थे गुड्स रिटर्न कर दिए तो बिजनेस में एक्सपेंस कम हो गया, और जब एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या है डेट, डेट है इसकी आपकी 18 अप्रैल। क्या एंट्री होगी परचेज रिटर्न की, सहदेव अकाउंट डेबिट, सहदेव अकाउंट डेबिट 3520 टू परचेज रिटर्न, अकाउंट 3520। क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न, नेक्स्ट clear the account of सहदेव by paying a cash at a discount of 5%। कह रहे सहदेव का अकाउंट क्लियर कर दिया, कैसे, कैश पे करके, कैसे 5% कैश डिस्काउंट लेके। तो अपन ने परचेज कितनी करी थी, अपन ने परचेज करी थी 44,000 की, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कितनी हो गई 3520 की। तो 44,000 की अपन ने परचेज करी थी, तो 44,000 में से 3520 की गुड्स रिटर्न कर दिए, तो 44 में से माइनस करेंगे 3520, तो ये आता है आपका 40,480। तो नेट जो पे करना था, कितना पे करना था 40,480, लेकिन कैसे पे करा है, कैश डिस्काउंट लेके। कितना परसेंट लिया है कैश डिस्काउंट, 5%। तो 40,480 इसका 5%, तो 40,480 इसका 5%,
तो इसका 5% निकालेंगे, आएगा 2024, यानी कितना कैश पे करा है 38,456 कैश हमने क्या करा है, पे करा है। सर मैं यार दोबारा समझ लीजिए क्या कह रहा था, ये कह रहा था क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग अ कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कह रहे सहदेव का अकाउंट क्या करा, क्लियर कर दिया, कैसे 5% का कैश डिस्काउंट देके। तो अपन ने परचेज करी कितने की 44,000 की, इसमें से 3520 के गुड्स अपन ने रिटर्न कर दिए 3520 के गुड्स, यानी नेट हमें कितना पे करना था सहदेव को 40,480। तो उसने हमको क्या दिया 5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 40,480 का 5% कितना होगा 2024, यानी नेट हमने कितना कैश पे करा है 38,456 का। तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो सहदेव अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश पे करें तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, ये डिस्काउंट अपन ने क्या है रिसीव करा है। कैश पे करते से हमें तो ये पे करना था लेकिन हम इतना ही पे कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। सहदेव क्या है पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सहदेव हमसे कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। कैश आपका असेट है रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना 38,456। डिस्काउंट रिसीव ये आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स कितना 2024। तो क्या होगी एंट्री सहदेव, तो क्या है डेट है आपकी 20 अप्रैल, 20 अप्रैल किसको डेबिट किया है सहदेव। तो सहदेव अकाउंट डेबिट कितना 40,480 टू कैश अकाउंट कितना कैश आ रहा है 38,456 टू डिस्काउंट रिसीव कितना 2024। तो नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 21 sold goods to Akriti and Shikha, sold goods to Akriti rupees 20,000 and Shikha 32,000। तो अपन ने गुड्स सोल्ड करे दो जनों को, जिनको गुड्स सोल्ड करे उनका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो एक तो गुड्स सोल्ड करे अपन ने किसको आकृति को, तो एक तो आपका आकृति अकाउंट इफेक्ट होगा, और किसको गुड्स सोल्ड करे अपन ने शिखा को, तो एक तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा शिखा अकाउंट। और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो एक कौन सा, जब अपन गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है सेल्स। आकृति क्या है पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आकृति रिसीव कर रही है गुड्स, डेबिट द रिसीवर। शिखा भी क्या है पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शिखा रिसीव कर रही है गुड्स, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कौन सी डेट है 21 अप्रैल। आकृति अकाउंट डेबिट 20,000, शिखा अकाउंट डेबिट 32,000
टू सेल्स अकाउंट 52,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या कह रहा है 24 अप्रैल को, रिसीव कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट। कह रहा है आकृति से कैश रिसीव करा, तो आकृति को अपने कितने सेल करी थी, 20,000 की क्रेडिट सेल करी थी। तो कह रहे हैं आकृति से कैश रिसीव करा है कितना, 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो आकृति से लेने 20 थे, लेकिन 19,600 लेके फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी हमने आकृति को 400 रुपीस का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट, एक हमने डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और कौन दे रहा है हमें कैश, कौन दे रहा है, आकृति। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आकृति अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, अपन आकृति से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना कैश आ रहा है, 19,600। ये डिस्काउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा एक्सपेंस है। आकृति क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आकृति दे रही है हमें, ऐसा दे रही है, क्रेडिट द गिवर। कितना सेटलमेंट हुआ है, 20,000। क्या है डेट, डेट है आपकी 24 अप्रैल। क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, 19,600। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 400। और टू आकृति हाउ मच, 20,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, राइट। फिर पेज का टोटल लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, और अगले पेज पे उतरेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है नेक्स्ट आगे, 24 अप्रैल को ही है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 1500। तो एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम काय में पे करेंगे, कैश में, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका एक्सपेंस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कौन सी डेट है, 24 अप्रैल है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, 1500। टू कैश अकाउंट कितना, 1500। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट 25th, पेड 2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 2,400। प्रोप्राइटर कौन, बिजनेस का ओनर, तो बिजनेस के ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कर रहा है, तो ये क्या हो गई, आपकी ड्राइंग्स हो गई।
तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। ड्राइंग क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर, कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उन्हें रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है डेट? 25 अप्रैल। क्या हो गया एंट्री? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम पे करा है? 2400। और क्रेडिट किसको करा है? कैश को। तो टू कैश अकाउंट 2400। नरेशन आएगा बीइंग ओनर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, राइट? ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम था इसलिए क्या होगी? ड्राइंग। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश at a trade discount of 10% and cash discount 2%। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले अपन क्या लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, और फिर उस ट्रेड डिस्काउंट करके जो परचेज अमाउंट आएगा उस पर 2% का क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। तो गुड्स परचेज करें जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 16,000। इस पे अपन ने क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कितना परसेंट दिया है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 16,000 का 10%, तो 10% ऑफ 16,000 कितना होता है? 1600। तो यानी आपकी जो परचेज है, आपकी परचेज कितनी हो जाएगी? 0। 10 में 6 गए 4, क्या हुआ? 5 में से बन गए 4, कितना हो गया? 14,400। इस पे अपन को क्या मिला है? 2% का कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट, तो 14,400 का 2%, तो 14,400 का 2% कितना आएगा? 288। यानी हमने जो कैश पे करा है, कितना कैश पे करा है हमने? 14,112। दोबारा सुन लीजिए, क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2% कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो गुड्स परचेज करें जिसकी लिस्ट प्राइस है 16,000, उस पे हमको 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले लेस करा ट्रेड डिस्काउंट और 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो ये जो परचेज अमाउंट है इसका 2% निकाला कितना आ रहा है? 288। यानी 14,400 के बजाय 14,112 हमको क्या करना है? पे करना है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? गुड्स खरीदे इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, ये कैश हमने पे करा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और कैश पे करते समय हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव। परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, खर्चा है हमारा, कितने की परचेज है? परचेज है 14,400। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना? 14,112। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये डिस्काउंट अपन ने रिसीव करा है तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कौन सी डेट है? डेट है आपकी 26 अप्रैल। क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 14,400 टू कैश अकाउंट, कैश कितना है? 14,112 टू डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है अपन को? 288। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा of at a 5% at a discount of 5% in full settlement of his account।
शिखा कौन थी जिसको अभी अपन ने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे थे, कितने के? 32,000 के। तो शिखा को अपन ने 32,000 के क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे थे। शिखा कौन थी जिसको अपन ने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे थे, कितने के? 32,000 के। क्रेडिट सेल करी थी अपन ने शिखा को कितने की? 32,000 की। क्या कह रहा है कि रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 32,000 का 5%, तो 32,000 का 5% अपन निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1600। यानी जो कैश रिसीव होगा शिखा से, कैश जो शिखा से रिसीव होगा वो होगा आपका 30,400। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो कैश अकाउंट, एक आपने ये डिस्काउंट आपने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और एक कौन सा? शिखा, शिखा अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन कितना आ रहा है? 30,400। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितना? 1600। शिखा क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो शिखा दे रही है गुड्स, पैसा दे रही है, क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है? ये डेट है हमारी 27 अप्रैल। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 30,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 टू शिखा 32,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड रेंट। तो ये तीनों ही हमारे एक्सपेंस है, सेम डेट को हो रहे हैं, तो इन सब की अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय एक कंबाइंड एंट्री अपन पास कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। तो एडवर्टाइजमेंट पे करा तो एक तो आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, सैलरी पे करी तो आपका सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, रेंट पे करा तो रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। ये सब आपके एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये सब तो जाएंगे डेबिट, और ये सब काय में पे कर रहा है? कैश में, इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सब पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 28 अप्रैल क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2000, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी सैलरी पे करी है? 8,000, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट है आपका? 1600, टू कैश अकाउंट, कितना? टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है हमारे पास से 11,600। नरेशन क्या आएगा? बीइंग एक्सपेंसेस पेड। लास्ट, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और क्या रिसीव हो रहा है? कमीशन, तो कमीशन अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये नरेशन ये आएगा, मैंने लिखा नहीं है। 30 अप्रैल क्या एंट्री हो जाएगी? किसको डेबिट कर रहा है? कैश को।
तो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव कर रहे हैं कितना 1000 और क्रेडिट किसको कर रहे हैं कमीशन को, तो टू कमीशन अकाउंट कितना 1000। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में ये चल रहा है चैप्टर उसी सीक्वेंस में करते जाइएगा, बीच बीच में से लेक्चर मत देखिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।